भाजपा समाज को तोड़ने की राजनीति करती है। समाज को तोड़कर किसी देश का भला नहीं हो सकता। कहा कि भाजपा सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है। भाजपा की केंद्र सरकार सरकारी संपत्ति का निजीकरण नहीं बल्कि उदारीकरण कर रही है। उक्त बातें भाकपा माले की सभा में मंगलवार को बिहार के कराकट सांसद राजा राम राय ने मालडा में कहा। सभा को भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने संबोधित किया। कहा कि स्थानीय विधायक बाबूलाल ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। जिस भाजपा को कोसते वह थकते नहीं थे और कहते थे मर जाऊंगा लेकिन भाजपा को नहीं जाऊंगा, वह बाबूलाल जीतते ही भाजपा की गोद में जा बैठे। कहा कि लूट और बंटवारे की राजनीति से विकास नहीं हो सकता। भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव ने अपने पक्ष मतदान करने की अपील की। लड़ रहे हैं और चारों सीट हमको जीतना है, इसलिए जीतना है कि झारखंड के अंदर में सरकार चाहे जिसकी भी बने, इस राज्य के नौजवानों का सवाल, इस राज्य के महिलाओं का सवाल, इस राज्य के आदिवासियों का सवाल, इस राज्य के दलितों का सवाल, इस राज्य के अकलितों का सवाल और इस राज्य के ओबीसी से लेकर सामान्य जाति के गरीबों का सवाल कौन लड़ेगा। और इसीलिए आज सोचने की जरूरत है कि इस फसल कटने के अवसर पर भी जिस तरह से हजारों लोग एक आह्वान पर चले आए, इससे साफ प्रतीत होता है कि 20 नवंबर का जो मतदान होगा वो बाबूलाल जी के लिए राजनीतिक रूप से आपके जो सो यहाँ से कुतुब मीनार कूदने के जैसा होगा। आप लोग जानते हैं ना, ये बाबूलाल जी ने क्या कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली के कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करूंगा, हरिद्वार में जो सो पूजा कर लूंगा या तो खोदेबाग में खेती करूंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। मैंने उस समय भी 2019 में कहा था कि बाबूलाल बीजेपी और आरएसएस का बी टीम है, अरे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और ये चुनाव जीतने के बाद 27 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए और जो सो आपने देखा पार्टी को भी विलय कर दिए। तो हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि आज बाबूलाल जी चुनाव के मात्र 8 दिन रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच घूम नहीं पा रहे हैं। 2 दिन ये धनवार में घूमे थे, 8 और 9 तारीख को जनता ने उनको नकार दिया, यहाँ के नौजवानों ने नकार दिया, यहाँ के महिलाओं ने नकार दिया। मैं गांव के बगल में गांवा प्रखंड के 1 किलोमीटर के बगल में अंतरो प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर दलितों की आबादी 1000 है और एक बिल्डिंग नहीं रहने के कारण 2022 से उनका बच्चा 1 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहा है। लेकिन बाबूलाल मरांडी के लोगों ने जाके कहा कि विधायक जी हमको 20 लाख रुपया दे दीजिए, हमारा बिल्डिंग बन जाएगा, हमारा बच्चे जो दलित बच्चे हैं उसको मध्याह्न भोजन नहीं है। अविशा होम संस्कृति अपार्टमेंट, प्रोफेसर कॉलोनी, वुमेन्स कॉलेज रोड, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। चुने अपना सुंदर आशियाना हमारे साथ। हमारे फ्लैट में आरसीसी कॉलम और पेडेस्टल फाउंडेशन और फ्लिंट दोनों दीमक-रोधी उपचार के साथ है। दीवारें 8 इंच या 10 इंच की मोटाई वाले हैं। साथ ही खिड़कियां, वेंटिलेटर, मच्छरदानी के भी प्रावधान है। दरवाजे लकड़ी के फ्रेम के साथ और पैनल दरवाजा भी उपलब्ध है। जल की व्यवस्था 24 घंटे ओवर टैंक के साथ उपलब्ध है। साथ ही शौचालय, सैनिटरी फिटिंग्स, रसोई घर, इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युतीकरण के माध्यम से टीवी पॉइंट और एसी पॉइंट प्रदान किए जाते हैं। भवन परिसर में दूर संचार पॉइंट की सुविधा भी दी जाती है। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, जिम, बच्चों के लिए गार्डन, सामुदायिक हॉल, मंदिर, 24 घंटे बिजली की बैकअप एवं पार्किंग एवं वॉकवे के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
बुकिंग के लिए फ्लैट की कुल लागत का 10% पार्किंग सहित बुकिंग के समय लिया जाएगा एवं फ्लैट की पहली मंजिल से 5वीं मंजिल तक पार्किंग सहित 15% तक लिया जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ और चुनिए अपना सुंदर आशियाना। हमारा पता संस्कृति अपार्टमेंट, वुमेन्स कॉलेज रोड, प्रोफेसर्स कॉलोनी, न्यू बरगंडा, गिरिडीह।